ये है नई मर्सिडीज की EQE SUV और ये जो गाड़ी है सबसे अलग है क्योंकि ये है एक लग्जरी इलेक्ट्रिक SUV। और मैंने इसलिए बोला सबसे अलग क्योंकि ये सबसे बेहतरीन है कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग के मामले में। बहुत ही एरोडायनामिक गाड़ी है, 0.25 का इसका कोएफिशिएंट ऑफ ड्रैग है। और अगर हम बात करते हैं इसके लुक्स की, तो ये एक टिपिकल क्लासी मर्सिडीज डिजाइन है। बड़ा मर्सिडीज का लोगो आपको ग्रिल में मिलता है और ग्रिल के अंदर आपको छोटे छोटे स्टार्स और मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से स्कल्प्टेड बम्पर जहाँ पे आपको क्रोम बहुत सारी मिलती है। एंड ऑफ कोर्स बॉनेट पर भी आपको यहाँ पे 3 पॉइंटेड स्टार मिलता है मर्सिडीज बेंज का। उसके साथ साथ एक बड़ी बीम लाइट की जो दोनों हेडलैम्प्स को कनेक्ट करती है। एंड ऑफ कोर्स यू गेट प्रोजेक्टर लैंप्स। लेकिन जो सबसे अच्छी बात है डिजाइन की वो ये जो उसका साइड एंगल है उस पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अच्छी बात क्या है। जैसे आपको साइड प्रोफाइल दिखाते हैं इस गाड़ी की, सामने आपने देखा कि जो इसका बॉनेट वगैरह है बिल्कुल ही फ्लैट है, जो ग्रिल है बिल्कुल फ्लैट है। उसके अंदर सेंसर्स वगैरह लगे हुए हैं, कैमरा लगे हुए हैं कि इस गाड़ी में आपको मिलता है 360 डिग्री ऑफ कोर्स कैमरा व्यू। साथ ही साथ आपको मिलता है ADAS टेक्नोलॉजी, ADAS सेफ्टी किट। और साइड प्रोफाइल की अगर बात करें तो 20 इंच के पहिए मिलते हैं, 20 इंच के एलॉय व्हील्स। और जो एलॉय व्हील्स का डिजाइन है वो भी एरोडायनामिक्स के हिसाब से बनाया गया ताकि इसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी बहुत ही बेहतरीन रहे। उसके अलावा सारी की सारी साइड प्रोफाइल अगर आप देखते हैं पूरी तो बिल्कुल फ्लैट है, कोई ऐसा मेजर एलिमेंट नहीं है इसके बारे में हाईलाइट कर सके। पॉप आउट जो इनके डोर हैंडल है ये एक यूनिक एलिमेंट है जिससे गाड़ी काफी स्टाइलिश और बड़ी क्लासी और बड़ी कूल लगती है। साइड मिरर्स में अगेन यहाँ पे आपको मिलते हैं कैमरास क्योंकि एज आई सेड इट हैज दैट ADAS टेक्नोलॉजी। और अगर आप पीछे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हल्की सी स्लोपिंग रूफ लाइन आपको मिलती है, थोड़ा सा स्लोप है बिकॉज दे गिविंग इट दैट SUV कूपे टाइप ऑफ लुक। अब आपको कैसे लगे इसके लुक्स आप मुझे बता सकते हैं। साइड प्रोफाइल कैसी लगी, फ्रंट प्रोफाइल कैसी लगी, आप मुझे बता सकते हैं। बैक एंड के लिए अगर हम बात करते हैं तो बैक से भी ये थोड़ा सा आप कहेंगे कि हाँ फ्लैट डिजाइन होता, फ्लैशी नहीं थी और मर्सिडीज की गाड़ियां आती है क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया दे रियली फोकसिंग ऑन द ओवरऑल aerodynamic efficiency rather than just the looks and the silhouette. Again you get that typical design जहाँ पे आजकल फैशन में है। वो जल्दी से आपको दिखाते हैं इस गाड़ी की डिक्की, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं कि पीछे से बैजिंग वगैरह कैसी है। यहाँ पर 4MATIC लिखा हुआ है और लेफ्ट पे EQE 500 लिखा हुआ है और बीच में ये जब दबाएंगे तो इसको जब आप खोलेंगे ऐसे तो पावर टेल गेट है, आपको कसरत करने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात यह है कि 520 लीटर का बूट है, काफी बड़ा बूट है, स्पेशियस बूट है। लेकिन एक नेगेटिव बात यह है कि इसके अंदर इन्होंने स्पेस सेवर टायर को रखा हुआ है जिससे कहते हैं बूट स्पेस काफी ज्यादा स्पेस सेवर टायर खाया जाता है। तो बूट तो बड़ा है लेकिन टायर उन्होंने यहाँ रखा हुआ है, उसे क्या रखने की जगह नहीं थी, बैटरी पैक वगैरह नीचे आता है गाड़ी के फ्लोर बोर्ड पे, तो वहाँ पे जगह नहीं थी। बट द पॉजिटिव इज कि फ्लैट एरिया है, आराम से आप सामान खिसका सकते हैं और आराम से सामान को वापस अंदर सरका भी सकते हैं। आपको कैसे लगे बाहर के लुक्स इस गाड़ी के, आपको कैसा लगा इस गाड़ी का बूट? मेरे हिसाब से तो बूट ठीक ठाक है, लेकिन हाँ जैसे मैंने पहले बताया स्पेस की गड़बड़ है। सबसे अच्छी बात अगेन इज द फैक्ट दैट पावर्ड है टेलगेट, तो आपको कसरत करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी जब आप करीब करीब 1.5 करोड़ इस गाड़ी पे खर्च करेंगे, क्यों कसरत करें, सब कुछ पावर्ड ही होना चाहिए। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और इंटीरियर्स के बारे में आपको बताते हैं कि इंटीरियर्स कैसे है, क्या क्या हाइलाइट्स है और क्या क्या फीचर्स इस गाड़ी में आपको मिलते हैं। तो मैं आ चुका हूँ अब कैबिन के अंदर इस गाड़ी के और बैठते ही आप एकदम से अपने आप को चूटी काटेंगे और बोलेंगे वाओ क्या कैबिन है, क्या मैं ड्रीम कर रहा हूँ? नहीं, आप ड्रीम नहीं कर रहे, वाकई ये बेहतरीन कैबिन है, हर लिहाज से बेहतरीन है। चाहे आप बात करें फीचर्स की, चाहे आप बात करें ओवरऑल क्वालिटी की, चाहे बात करें एम्बियंस की, चाहे आप बात करें टेक्नोलॉजी की, या आप बात करें कंफर्ट की, हर एक एंगल से ये बहुत ही चुम्मा इंटीरियर है, चुम्मा कैबिन है। अब सबसे बड़ा हाईलाइट आप जानते ही होंगे कि इस गाड़ी का है इसका हाइपर स्क्रीन। जी हाँ, जो 56 इंचेस का हाइपर स्क्रीन है ये एक बहुत बड़ा हाईलाइट है। और ये हाइपर स्क्रीन होता क्या है, वेल बेसिकली 3 अलग अलग स्क्रीन है। बीच वाला स्क्रीन तो ऑफ कोर्स इंफोटेनमेंट के लिए बहुत ही बड़ा स्क्रीन है ये, और इससे आप गाड़ी के काफ़ी सारे कंट्रोल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। बटन्स वगैरह बिल्कुल नहीं है यहाँ पर और सब कुछ ही टच पैनल के हिसाब से दे रखा है। ये वाला स्क्रीन आपके पैसेंजर के लिए ताकि वो बोर ना हो लंबे सफ़र पर, वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, गेम्स खेल सकता है, टीवी देख सकता है और म्यूजिक वगैरह भी सुन सकता है अपना। और ये ऑफ कोर्स है इन्फॉर्मेशन के लिए कि बैटरी वगैरह कितनी हो रही है, क्रूज कंट्रोल क्या काम कर रहा है, ADAS फीचर्स क्या क्या चल रहे हैं, तो वो सब ड्राइवर अपने हिसाब से यहाँ पे सेटिंग कर सकता है। सीट कंफर्ट जैसे हर मर्सिडीज कार में होता है बेहतरीन है, कुशनिंग बहुत ही आलीशान है।
आपके लिए सपोर्ट है यहाँ पे, साइड सपोर्ट। एंड ऑफ कोर्स सबसे अच्छी बात है कि जो सीट्स है आपकी एडजस्ट होती है यहाँ पे दरवाजे से। आपको यहाँ पे नीचे साइड पे सीट के जाके फिडल नहीं करना पड़ता है, ऐसे आमतौर पर और गाड़ी में करना पड़ता है। तो आपको पता रहता है कि एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करनी है, कितनी करनी है। लेकिन इस सब के बावजूद भी एक हल्का सा नेगेटिव है, और वो नेगेटिव ये है कि जो ये इसका स्टीयरिंग व्हील है इस पे भी इन्होंने टच पैनल दे रखा है, टच कंट्रोल्स है। तो कभी कभी गाड़ी चलाते वक्त आप कभी हॉर्न दबा रहे हैं, कभी आप गाड़ी मोड़ रहे हैं, कभी कभी ये टच बटन वगैरह ऐसे दब जाते हैं क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव है ये। तो ये एक चीज़ है जो कुछ लोगों को इरिटेट कर सकती है और करती भी है, बट आई थिंक यू हैव टू गेट यूज्ड टू इट, क्योंकि इतना सारी चीज़ अच्छी है तो ये चीज़ आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आई थिंक मर्सिडीज को ये हटा के नॉर्मल जो बटन होते हैं वो लगा देने चाहिए, बट उन्होंने लगा रखा है कि सोच के लगाया होगा। एक और अच्छा हाईलाइट इस गाड़ी का है इसका बर्मिस्टर का साउंड सिस्टम। जी, जो इसका साउंड सिस्टम है बेहतरीन है। आपको ऐसा लगेगा कि अभी कॉन्सर्ट हॉल के अंदर बैठे हैं, चाहे आप आगे बैठे हो चाहे पीछे बैठे हो, कॉन्सर्ट हॉल वाली फीलिंग आती है आपको। और चाहे बेस सुनने के शौकीन हो, चाहे ट्रेबल आप सुनते हो या वोकल्स आपको अच्छे सुनने हो, सेटिंग यहाँ पे कीजिए और गाड़ी में बैठिए, दरवाजे बंद कीजिए, बाहर से कुकून हो जाते हैं आप, क्योंकि गाड़ी की साउंड आइसोलेशन भी काफ़ी अच्छी है। कुकून हो जाइए और आराम से बैठ के म्यूजिक का आनंद लीजिए। चाहे आप कैसा म्यूजिक सुनना पसंद करते हो, आपका दिल खुश हो जाएगा इस साउंड सिस्टम के साथ। एम्बिएंट लाइटिंग जो कि आजकल मर्सिडीज की सारी गाड़ियों में आती है, और उसके साथ साथ ही जैसे मैंने आपको पहले बताया ADAS फीचर्स भी आपको इस गाड़ी में मिलते हैं, और एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ अमंग अदर थिंग्स। अगर आप बात करते हैं प्रैक्टिकलिटी की तो दरवाजे काफ़ी बड़े हैं, आप 1 लीटर की बॉटल उनके अंदर रख सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे 2 बेवरेज रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं, USB टाइप C, और यहाँ पर भी बहुत ही बड़ा बॉक्स है, आप इसके अंदर भी बहुत सारा सामान रख सकते हैं, बहुत डीप है, बहुत स्पेशियस है। और हाँ, यहाँ पे भी 2 USB टाइप C आपको केबल लगाने की जगह मिल जाती है। और यहाँ पर आपको एक बहुत ही बेहतरीन ग्लव बॉक्स मिलता है, आराम से खुलता है, फेल्ट लाइन लगा रखी है अंदर ताकि लग्जरी का एहसास आपको पूरा रहे। देखिए एक बार फिर से सॉफ्ट ओपनिंग है, बिल्कुल सॉफ्ट ओपनिंग, ताकि लग्जरी का एहसास आपको रहे। तो हर एक एंगल से गाड़ी काफ़ी अच्छी है। और इससे पहले बोलूँ, क्योंकि हाईलाइट्स इतने सारे कुछ रह ना जाए, AC का जो यहाँ पे इन्होंने एयर वेंट रखे हैं, ये आपको एक टर्बाइन, जो एयरक्राफ्ट की टर्बाइन होती है, उसकी याद दिलाएगा। तो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू बी इन, फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ कंफर्ट, फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ द फीचर्स एंड फैंटास्टिक इन टर्म्स ऑफ द ऑपुलेंस। अब चलते हैं बैक सीट में और देखते हैं बैक सीट में कितना दम और कितना स्पेस। वेल, मैं आ चुका बैक सीट में EQE की, और आप देख ही सकते हैं कि स्पेस कितना बेहतरीन है। यहाँ पे हेडरूम भी अच्छा खासा है, मेरी हाइट है 5 फुट 10 इंच, और 5 फुट 10 का अगर आपका ड्राइवर भी है तो आप यहाँ पीछे आराम से बैठ सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पे अपने क्लाइमेट कंट्रोल जोन मिलते हैं 2, इधर वाले के लिए भी और इधर वाले के लिए भी। तो टोटल 4 क्लाइमेट कंट्रोल जोन इस गाड़ी के अंदर है, 2 फ्रंट पैसेंजर्स के लिए, 2 पीछे के पैसेंजर्स के लिए। और सबसे अच्छी बात ये है कि इसका जो इंटीरियर है बड़ा ही सुकून वाला इंटीरियर, जो वाइट है, जो ये ऑफ वाइट है या बेज कह लीजिए, जो भी आपको पसंद है कलर कह सकते हैं आप, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बीच में फ्लो पैनल बिल्कुल फ्लैट है, क्योंकि इट्स मेड ऑन एन EV प्लेटफॉर्म, तो बैटरी पैक वगैरह पहले से इन्होंने सोचा था कि पीछे लगाएंगे। तो फ्लो पैनल फ्लैट है, जो बीच में बैठेगा उसके लिए काफ़ी स्पेस है बैठने के लिए। लेकिन एक बात यह है कि क्योंकि बैटरी पैक नीचे है सीट्स के फ्लोर के पास है, तो आपका जो हिप एंड नी एंगल है ये इतना ज़्यादा 90 डिग्रीज पे नहीं बनता है। थोड़ा सा आपको नीचे दब के बैठना पड़ेगा, थोड़ा सा झुके बैठना पड़ेगा। अंग्रेजी में जो कहते हैं कि द नीज आर क्लोज टू योर ईयर्स, वो वाला एंगल ही बन जाता है। तो इट्स नॉट द बेस्ट in terms of the seating posture, but overall in terms of the space, overall in terms of the width of the car, having 3 occupants, in terms of the luxury because you get your own different climate control zones, in terms of the ambience, it is a fantastic place to be. बड़ा आपको पैनोरामिक सनरूफ यहाँ पीछे तक मिलता है, एंड ऑफ कोर्स आपको अपनी लाइट्स वगैरह मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। ऐसे चलाइए लाइट को और आराम से बैठिए, पूरे दिन यहाँ पे बैठ के बुक पढ़ सकते हैं। अगर आप पीछे सिर्फ 2 ही लोग बैठे हैं तो आराम से आपने इसको बाहर निकालिए और ऐसे ड्रिंक्स होल्डर को बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ पे अपने 2 कप रख के आराम से ठंडी बेवरेज पीते हुए लंबे रास्ते पे निकलिए और बोलिए अपने ड्राइवर को, जीते डाब देकर डीनू शामिल डिनर आज चंडीगढ़ वाली मासी नाल है, क्योंकि आप इंजॉय करेंगे स्पेस एज वेल एज द कंफर्ट ऑफ ऑफर। एनीवे, ये सारी बातें होगी गाड़ी की इंटीरियर्स के साथ साथ लुक्स की, डिक्की की, सब कुछ हमने आपको दिखा दिया। अब गाड़ी चलाते हैं और बताते हैं गाड़ी चलाने में कैसी है। तो मैं अब चला रहा हूँ मर्सिडीज की EQE 500। आप कहेंगे 500 का मतलब क्या है? ये जो गाड़ी है इसके अंदर जो ड्राइव आती है वो बनाती है 407 bhp, और साथ ही साथ ये बनाती है ऑलमोस्ट 858 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जी हाँ, टॉर्क की अगर बात करें तो बहुत ही आलीशान है इसका टॉर्क, और इलेक्ट्रिक है तो सारा का सारा टॉर्क आपको एकदम स्टैंड स्टिल से अवेलेबल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको रेव करना पड़ेगा 2000 RPM के ऊपर और उसके बाद टॉर्क पर डिलीवरी होगी।
तो उस लिहाज से इट्स अ वेरी गुड कार। 0 to 100 जो मर्सिडीज क्लेम करता है वो है वेल अंडर 5 सेकंड्स, 4.9 सेकंड्स का क्लेम है। और बिल्कुल ये क्लेम हम मानते हैं कि हो सकता है, हालांकि हम टेस्ट नहीं कर रहे हैं इसको क्योंकि हम पब्लिक रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, तो ऐसे पे टेस्ट करना ठीक नहीं है। लेकिन जो हमने थोड़ा बहुत बीच में एक्सेलरेशन करी 20 से 40 पे और 40 से 100 की स्पीड में जो गए हम बीच में खाली रोड्स पे, तो वहाँ पे हमें लगा कि वाकई 0 to 100 इन लेस देन 5 सेकंड्स कर सकती है। इसके साथ साथ ही आपको रेंज जो मिलती है वो मिलती है 90.5 किलो आवर बैटरी के पैक से रेंज मिलती है, जो क्लेम करते हैं करीब करीब 550 की रेंज क्लेम करते हैं। लेकिन आप कह सकते हैं कि उसका अगर 85% भी आपको मिलेगा तो करीब 410, 420, 430 के आसपास की रेंज आपको मिलेगी, which is also very good considering कि हमारे देश में एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा रिलायबल अभी नहीं है। कभी कभी ऐसे होता है आप चार्जिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं तो या तो चार्जिंग पॉइंट पूरी तरह से पैक्ड होता है गाड़ियों के साथ, या फिर कभी कभी फास्ट चार्जिंग है, बाकी ऑप्शन वहाँ पे मौजूद नहीं होते, तो उसके से बीच वेरी गुड पैकेज। सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि मर्सिडीज ने इस पूरे के पूरे पैकेज को, इस पूरे के पूरे सस्पेंशन को, चैसी को ट्यून किया है कंफर्ट के लिए। जी, अगर आप एक कंफर्टेबल गाड़ी चाहते हैं, आप एक कंफर्ट सीकर है, तो ये गाड़ी आपको बहुत ही अच्छा लगेगा रखते हुए, बहुत ही मजा आएगा आपको, क्योंकि जो इसकी सस्पेंशन है सॉफ्ट एंड सपल है और वो सारे के सारे गड्ढों को, सारे के सारे ऊबड़ खाबड़ रास्तों को अपने अंदर आराम से अब्जॉर्ब कर लेती है। इनफैक्ट छोटे बहुत जो होते हैं रबल स्ट्रिप्स या जो बड़े अजीब तरीके से रोड बनी होती है, उन पर अगर आप गाड़ी को ले आएंगे तो आपको अंडुलेशन वगैरह फील नहीं होंगी। तो ये भी एक काफी अच्छी बात है उन लोगों के लिए थ्रिल सीकर्स है, कहेंगे कि अरे मुझे तो इस गाड़ी को चला के ज्यादा मजा नहीं आया, क्योंकि इसका स्टीयरिंग व्हील है थोड़ा सा वो सॉफ्ट है, थोड़ा नहीं काफी सॉफ्ट है। और आप स्पोर्ट सेटिंग भी चूज करते हैं जो कि इसमें ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा कि हाँ इसका जो स्टीयरिंग है थोड़ा सा सॉफ्ट है, थोड़ा सा और वेट होना चाहिए था उसके अंदर। तो जैसा मैंने कहा, this car is really meant for people who are comfort seekers rather than outright performance seekers, even though you can get loads of performance out of it. अच्छी बात एक और ये है कि इसका जो कैबिन है बाहर से टोटली आपको कूल कर देता है, बिल्कुल ये आप दरवाजा बंद करेंगे तो बाहर की आवाज बाहर रहेगी, अंदर की आवाज अंदर रहेगी, और आप कभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे किसी भी बाहर के ट्रक की आवाज से या कोई बाइक वाला तेज हॉर्न पे जाके निकल जाए साइड से। तो इट्स अ टिपिकल मर्सिडीज कैबिन, बाहर की दुनिया से आपको कूल कर देती है और आराम से आप शांति से अंदर बैठ सकते हैं। तो ये भी एक पॉजिटिव चीज़ है काफ़ी लोगों के लिए, खासतौर पे कंफर्ट सीकर्स के लिए हमेशा लग्जरी और ऑपोनेंट्स चाहते हैं बैक सीट से, वो लोग उस गाड़ी में खुश रहेंगे। और उसके अलावा और जो बातें बताने की वो ये है कि आप चाहे तो सस्पेंशन वगैरह को और भी ज़्यादा सॉफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डायनामिक मोड्स है, उसमें आप सबसे सॉफ्ट सेटिंग चूज करेंगे तो सस्पेंशन और भी सफल हो जाती है और भी कंफर्टेबल हो जाती है और सारे गड्ढों को अब्जॉर्ब कर लेगी हाई स्पीड पर। लेकिन ये तब भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी आपको, सस्पेंशन सेटअप जो है वो एक अच्छा मिक्स है बिटवीन कंफर्ट एज वेल एज एजिलिटी। और जैसे मैंने पहले बताया फीचर्स वगैरह इसके अंदर ADAS के भी आते हैं, तो हाईवे के लिए हद से उससे अच्छी है। ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट, एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह, लेन कीपर असिस्ट, ये सारे फीचर्स आते हैं जिससे कि आपको एक सेफ्टी और सिक्योरिटी का एहसास रहेगा व्हेन यू टेक इट आउट ऑन द हाईवे विद योर लव्ड वंस एंड विद योर फैमिली। एनीवेज, अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देखा है तो प्लीज़ हमारे को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स अगर कोई भेजें ताकि वो भी हमारे चैनल को देख सके। और अब हम गाड़ी को रोकते हैं और आपको प्रोज कॉन्स और उसके बाद एक अच्छी सी समरी रिपोर्ट बना के देते हैं। वेल, तो मेरा वर्डिक्ट क्या है इस गाड़ी के साथ, क्या आपको इस गाड़ी की तरफ देखना चाहिए या आपको गाड़ी लेनी चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आपके पास इतने पैसे हैं, अगर आप इतने भाग्यशाली लकी हैं कि आपके पास 1 करोड़ 40 लाख के आसपास रखा हुआ है, तो डेफिनेटली इस गाड़ी को जाइए और देखिए। इस गाड़ी में आपको मिलता है कंफर्ट, इस गाड़ी में आपको मिलती है लग्जरी, इस गाड़ी में आपको मिलते हैं बेहतरीन टेक्नोलॉजी और फीचर्स, सेफ्टी, और साथ ही साथ इसका जो कैबिन है वो दुनिया से आपको बिल्कुल आइसोलेट कर देता है, आप तसल्ली से बैठ सकते हैं पीछे। यानी कि अगर आपके पास एक बड़ी बोर्ड मीटिंग में जाके एक चेक साइन करना है या किसी के साथ डीलरशिप या किसी पार्टनरशिप को साइन करना है, तो डेफिनेटली आप इस गाड़ी में बैठ के उस डील को पक्का कर लेंगे। देखते हैं, गाड़ी काफ़ी अच्छी है एंड ऑफ कोर्स चलाने में तो बेहतरीन है ही। डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट पैकेजेस आउट देयर इन द EV SUV सेगमेंट। चाहिए और देखिए इस गाड़ी को डीलरशिप पर। अगर आपने वीडियो एंड तक देखा तो थैंक्स, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू वेयर योर सीट बेल्ट्स। बाय फॉर नाउ एंड थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।